योग का एक महत्वपूर्ण अंग है शवासन। प्राचीन तकनीक जो हम शवासन का आज प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको हर तरह की बीमारी से मुक्त कर सकती है। तो आज मेरे इस निर्देश में मेरे साथ आप शवासन में जुड़िए। ऐसी जगह का चुनाव करें जो शोर से दूर हो, जहां पर आप कुछ मिनट शांति से बिता सकते हैं। इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य हो तो कहने ही क्या। शरीर को शिथिल करें। शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे ढीला हो रहा है, शांत हो रहा है। शरीर और मन को ढीला करते जाएं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, साक्षी ध्यान एक अनोखा ध्यान है। तुम साक्षी होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, आनंद की अवस्था में उतर सकते हो, परंतु इसके लिए साक्षी का सूत्र बहुत प्यारा होगा। साक्षी ध्यान है विचारों को देखना, मात्र देखना। विचारों के साथ साथ अपनी सांसों के भी साक्षी होना। सांस जैसे आ रही है उसे आने दे, जैसी जा रही है उसे जाने दे। तुम सिर्फ सांस को देखो, मन के विचार देखो। मन का स्वभाव है वो तुम्हें विचलित करेगा। मन कभी तुम्हें भूत में उलझाएगा, कभी भविष्य के सपने दिखाएगा। परंतु तुम सिर्फ इस वर्तमान क्षण का आनंद उठाओगे, केवल और केवल देखने का भाव रखोगे, साक्षी होने का सूत्र अपनाओगे। जो जैसा है उसको वैसा ही देखना है। ना कोई विचार अच्छा है, ना कोई विचार बुरा है। विचार मात्र एक विचार है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। विचार को ताकत तब मिलती है जब तुम उसके साथ जुड़ते हो। इसलिए विचारों से जुड़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विचारों को मात्र देखना है। ऐसे जैसे तुम नदी के किनारे बैठे हो, सामने एक नदी बह रही है और उस नदी में बहता हुआ जल कभी ऊपर कभी नीचे हो रहा है।
और तुम उस बहते हुए जल को निष्पक्ष भाव से देख रहे हो, एक दूरी के साथ। ऐसा ही भाव अपने विचारों के लिए रखो, अपनी भावनाओं के लिए रखो। भीतर ही भीतर महसूस करें, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है। भीतर ही भीतर इस वाक्य को अपने अवचेतन मन में डालें। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा शरीर शांत हो रहा है। तुम पाओगे जैसे जैसे तुम विचारों के, मन के, सांस के साक्षी हो रहे हो, तुम्हारे विचार तुमसे दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही है। और धीरे धीरे तुम निर्विचार की अवस्था में आ रहे हो। निर्विचार, जिसको गीता में परम आनंद की अवस्था बताया गया है, जहां पर सब कुछ शून्यता होती है, यहाँ पर ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना ईर्ष्या, ना लालच, ना क्रोध, ना वासना। भीतर एक शांति का सागर आ जाता है। इस शांति में तुम गोता लगाओ, तुम डूबो। जैसे जैसे तुम इस शांति में गोता लगाओगे, तुम स्वयं को पहचान पाओगे। खुद को एक शरीर से अलग होता हुआ देखो, महसूस करो। अब तुम अलग हो, शरीर अलग है, मन अलग है। तुम शरीर और मन से कहीं ऊपर हो। वास्तव में तुम एक चैतन्य हो, तुम एक आत्मा हो। ये आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है, ना ही कभी मरती है। ये तो अमर है, आज एक शरीर में, कल दूसरे शरीर में। और ये अनुभव मुझे मृत्यु के डर से पार कर रहा है, अलग कर रहा है। मेरा शरीर और मेरा मन छूटता जा रहा है। मैं परम शांति का अनुभव कर रहा हूं। आज आनंद का स्रोत मेरे भीतर फूट रहा है। मेरे भीतर सकारात्मकता जन्म ले रही है। मैं खुशी को, आनंद को अपने भीतर बहता हुआ महसूस कर रहा हूं।
मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं बेहतर हो रहा हूँ, मैं आनंदित हो रहा हूँ।